बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है इज़ प्रेजेंट बेनीथ द सेल वाल, सेल वाल के अंदर नीचे मौजूद है। बहुत ही पतली किस्म की फ्लेक्सिबल होती है, सराउंड करती है साइटोप्लाज्म को। केमिकली जो है इसके अंदर फास्फोलिपिड्स हैं एंड प्रोटीन्स हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वेरी डेलिकेट है नेचर के अंदर। अगर कोई जो है डैमेज हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसके नतीजे में डेथ बैक्टीरिया काज हो सकती है। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट होती है फ्रॉम द यूक्रियाटिक मेम्ब्रेन। तो यूक्रियाटिक मेम्ब्रेन से ये डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर एसिटिरॉल नहीं होते, लाइक कोलेस्ट्रोल वगैरह मौजूद नहीं है बैक्टीरियल सेल वाल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द यूक्रियाटिक, ये रेगुलेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स को, न्यूट्रिएंट्स को, शुगर्स को, इलेक्ट्रोलाइट्स को एंड अदर मेटाबोलाइट्स को। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन द एंजाइम, तो इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं बैक्टीरियल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो सेल मेम्ब्रेन फोल्ड, तो सेल मेम्ब्रेन जो है फोल्ड होती है बैक्टीरिया में और इट फॉर्म द मीसोसोम्स। अब ये मीसोसोम्स क्या है ये देखते हैं। मीसोसोम्स इन बैक्टीरिया, मीसोसोम्स इन बैक्टीरिया। ये तो व्हाट आर मीसोसोम्स, ये मीसोसोम्स आ गए। तो मीसोसोम्स जो हैं सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेटर, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ झुकती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है, एक वेजिकल्स की सूरत में, दानों की सूरत में, ट्यूब्स की सूरत में, या उभार बनते हैं लमेली। तो इनको हम मीसोसोम्स कहते हैं। इनके अंदर जो है डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम होते हैं जो सेल डिवीजन करते हैं। अब सम मीसोसोम्स जो है आल्सो इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, तो ये एक्सपोर्ट भी करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स को। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आल्सो प्रेजेंट इन मीसोसोम, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम भी इनमें मौजूद हैं। फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन, अब ये फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन क्या है। मेम्ब्रेन फॉर्म द ट्यूबुलर और शीथ लाइक इन फोल्डिंग्स। अब ये फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन लिखते हैं, फोटो PHOTO फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन MEM, फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया, ये नजर आ रही हैं। तो इस किस्म की है ये फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन। अब जो है मेम्ब्रेन फॉर, ये जो मेम्ब्रेन है ट्यूब्स के तरह, शीथ की तरह की इनफोल्डिंग्स बनाती हैं बैक्टीरिया में। तो ये इनफोल्डिंग्स जो है इनके अंदर एंजाइम होते हैं फोटोसिंथेसिस जो ज़्यादा तारीफ करते हैं। अब जो बैक्टीरिया के अंदर दूसरी चीज़ मौजूद है वो है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मुतालिक हो गया। और अब जो है दूसरा फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स के मुतालिक, और ये जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऑफ बैक्टीरिया, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऑफ बैक्टीरिया, ये आ गया। तब ये देखिए साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, तो इसमें क्या चीज़ है देखते हैं। The cytoplasmic matrix is substance present between the plasma membrane, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियाइड के दरमियान जो सब्सटेंस मौजूद है, न्यूक्लियर बॉडी, उनके दरमियान जो सब्सटेंस है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज एंड साइटोस्केलेटन, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली इसमें नहीं है, साइटोस्केलेटन एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म। ये जेल की तरह होती है, स्मॉल मॉलिक्यूल जो आसान से मूव कर सकते हैं इसके अंदर रैपिडली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और जो तमाम चीज़ें जो बैक्टीरियल सेल में मौजूद हैं, ये उसको इट इज़ कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट, उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है मेजर पार्ट है प्रोटोप्लास्ट का, प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट का। अदर स्ट्रक्चर्स लाइक करोमेटन बॉडीज, न्यूक्लियर बॉडीज इसमें मौजूद होती हैं, राइबोसोम्स हैं, मीसोसोम्स हैं, ग्रेन्यूल्स एंड न्यूक्लियाइड्स आर आल्सो इन दिस। तो इसके अंदर दूसरी चीज़ें ये तमाम मौजूद हैं, तो मैं राइबोसोम्स, मीसोसोम्स, ग्रेन्यूल्स, न्यूक्लियाइड। तो इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहला है माइक्रो कंपार्टमेंट्स। तो माइक्रो कंपार्टमेंट्स क्या हैं, तो ये माइक्रो कंपार्टमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया, माइक्रो कंपार्टमेंट ऑफ बैक्टीरिया। माइक्रो कंपार्टमेंट्स जो हैं बैक्टीरिया के, माइक्रो कंपार्टमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया, इसको ओपन करें तो यहाँ पर नजर आते हैं माइक्रो कंपार्टमेंट्स हैं बैक्टीरिया के। तो ये
माइक्रो कंपार्टमेंट्स लाइक कार्बोक्सिसोम्स, तो इनमें कार्बोक्सिसोम्स होते हैं, प्रोवाइड फर्दर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। दियर कंपार्टमेंट विद इन द बैक्टीरिया, ये खाने हैं बैक्टीरिया के अंदर, सराउंडेड बाय पॉलीहेड्रल प्रोटीन शेल्स, तो इन खानों के गिर्द ए पॉलीहेड्रल प्रोटीन शेल्स होते हैं, रेदर देन बाय द लिपिड मेम्ब्रेन, लिपिड मेम्ब्रेन्स के जिनमें नहीं होती हैं, तो इनके अंदर पॉलीहेड्रल प्रोटीन शेल्स होते हैं इन खानों में, जिनको हम माइक्रो कंपार्टमेंट्स कहते हैं, जिस तरह ये कार्बोक्सिसोम है। दीज आर पॉलीहेड्रल ऑर्गेनेल्स लोकलाइज एंड कंपार्टमेंटाइज, तो ये लोकलाइज करती हैं, मकामी बनाती हैं, कंपार्टमेंट उसको खानों की सूरत में, मेटाबॉलिज्म को ऑर्गेनाइज करती हैं बैक्टीरिया की। तो दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सेल, ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल यूकैरियोट्स के हैं, तो ये माइक्रो कंपार्टमेंट वही काम जो है वो सारा अंजाम देते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो है यूकैरियोटिक सेल के जो है वो परफॉर्म करते हैं सिमिलर फंक्शन। न्यूक्लियाइड एंड प्लाज्मिड, तो इसमें न्यूक्लियाइड क्या है एंड प्लाज्मिड्स क्या हैं? न्यूक्लियाइड एंड प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया, PACTER, न्यूक्लियाइड एंड प्लाज्मिड्स ऑफ बैक्टीरिया, ये नज़र आ रहे हैं। न्यूक्लियाइड क्या है? ये आ गया इसका, न्यूक्लियाइड एंड प्लाज्मिड्स। तो न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, तो जो बैक्टीरिया का डीएनए का न्यूक्लियर मटेरियल है वो एग्रीगेट करता है, इकट्ठा हो जाता है और इरेगुलर शेप्ड डेंस किस्म के स्ट्रक्चर बनाता है। इरेगुलर शेप्ड डेंस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड, उसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर एब्सेंट है क्योंकि प्रोकैरियोट्स हैं। अदर अब इस तरह से दूसरे प्लेंटोमाइसीट्स हैं, ये एक्सेप्शंस हैं जिनके गिर्द जो है प्लेंटोमाइसीट्स बैक्टीरिया जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाइड इनमें पाए जाते हैं, लेकिन दूसरे जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो है ये इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। दिस न्यूक्लियर मटेरियल इज कंपोज सिंगल सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनमें मौजूद होता है। वेरी लिटल प्रोटीन जो एसोसिएटेड होते हैं डीएनए के साथ। बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है इसको गोनोफोर कहा जाता है। न्यूक्लियाइड इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर बॉडी कहते हैं, क्रोमैटन बॉडी या न्यूक्लियर रीजन भी कहा जाता है। ये लॉन्ग मॉलिक्यूल्स हैं डीएनए के। दिस डीएनए इज टाइटली फोल्ड, ये फोल्डेड किस्म का होता है और इनसाइड द कंपार्टमेंट्स कंपोनेंट्स जो है ये फिट होते हैं विद इन द बैक्टीरिया सिंगल क्रोमोसोम। अब जो बैक्टीरिया और हेप्लाइड, तो ये जो सिंगल क्रोमोसोम है ये हेप्लाइड है। न्यूक्लियाइड इज विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप में न्यूक्लियाइड को देखा जा सकता है अगर इसको स्टेन किया जाए फ्यूजन स्टेन के जरिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।